स्वागत है आप सभी का बिलीव इन योर सेल्फ चैनल में। और आज हम करने जा रहे हैं गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 6 मौर्यन एज, एम्परर चंद्रगुप्ता एंड एम्परर अशोका। चलो इससे पहले हम देखते हैं कि मौर्यन एज, ये टाइम लाइन में देखते हैं कब का टाइम है। ये टाइम पीरियड है नियर अबाउट 300 BC's का। नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली बोला है, एग्जैक्ट कितना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ओके। अब मौर्यज आए, कहाँ से आए? उनसे पहले कौन रूलर थे? तो उनसे पहले नंदा डायनेस्टी थी। विच डायनेस्टी? नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे घनानंद। कुछ बुक्स में इनका नाम घनानंद है, कुछ बुक्स में इनका नाम धनानंद है। इनको किसने डिफीट किया? चंद्रगुप्ता ने। चंद्रगुप्ता ने इनको डिफीट किया, हराया इनको, और ही बिकेम द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेसिटी। अब अकेले चंद्रगुप्ता के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि एक बहुत बड़े एम्परर को हरा दे, तो किसने इनकी हेल्प की? इनके गुरु या इनके प्रिसेप्टर, जिनका नाम क्या है? चाणक्य, और जिनका रियल नेम क्या था? आचार्य विष्णुदत्त। तो विष्णुदत्त जो थे, इन्होंने चंद्रगुप्त को बचपन में राजाओं का खेल खेलते हुए देखा। चंद्रगुप्त को बचपन से ही शौक था, खेल खेल में ये राजा का रोल प्ले करते थे। और इनके जो वॉर टैक्टिक्स थे, जो गेम्स के अंदर इन्होंने शो किए कि किस तरीके से इनके हाव भाव हैं, उसको देख के चाणक्य हैव डिसाइडेड कि चंद्रगुप्त को ये ट्रेनिंग देंगे। तो चाणक्य से चंद्रगुप्त को शस्त्र और शास्त्र दोनों की ट्रेनिंग मिली, और चाणक्य के गाइडेंस में ही चंद्रगुप्त ने घनानंद के अगेंस्ट वॉर किया और इनको हरा के मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर बने, ठीक है। चाणक्य ने क्यों हेल्प किया घनानंद का? घनानंद जो थे वो, इनके बारे में स्टोरीज में और अदर बुक्स में मैंने पढ़ा है कि घनानंद जो थे बहुत ही घमंडी किस्म के राजा थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि चाणक्य का मजाक बनाया था, क्योंकि चाणक्य जो थे बिल्कुल भी सुंदर नहीं थे। और इनकी एक सभा थी जिसमें इन्होंने बहुत सारे अपने कोर्ट में स्कॉलर्स को बुलाया था, अपने राज्य में जितने भी विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, उनको बुलाया था, जिसमें चाणक्य जी भी गए थे, विष्णुदत्त, आचार्य विष्णुदत्त भी वहां गए थे। तो धनानंद या फिर घनानंद, ठीक है, ये जो राजा हैं, इन्होंने क्या किया था कि चाणक्य का भरी सभा में मजाक बनाया, जिसका बदला लेने के लिए चाणक्य ने शपथ ली थी कि वो अपनी शिखा जो है, यानी उनकी जो चोटी जो है वो खुली रखेंगे, उसमें गांठ नहीं लगाएंगे जब तक कि ये धनानंद को हरा ना दे, उनका घमंड ना तोड़ दे, या नंदा डायनेस्टी को खत्म ना कर दे। तो इसलिए इन्होंने चंद्रगुप्त को ट्रेन किया था। ये स्टोरीज हमें बहुत सी बुक्स में मिलती हैं, लेकिन हमारी बुक में नहीं गिवन, तो इसको ऑथेंटिक नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये स्टोरी बहुत सारी बुक्स में दी हुई है, तो ये ऑथेंटिक स्टोरी है, और यही रीजन है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सपोर्ट किया था, ओके। तो अभी हम देखते हैं कि मौर्य डायनेस्टी में आने के बाद, मौर्य डायनेस्टी के फाउंडेशन के बाद चंद्रगुप्त ने क्या क्या काम किए थे। चंद्रगुप्त ने अपने आसपास कौन कौन सी टेरिटरीज जो थी वो जीत ली थी, और कौन से ईयर में उन्होंने धनानंद को जो है हराया था। चंद्रगुप्त ने 321 BC के अंदर नंदा डायनेस्टी को हरा दिया था, धनानंद को हरा दिया, नंदा डायनेस्टी को, रूलर को डिथ्रोन किया था। डिथ्रोन्ड यानी उनको उनके सिंहासन से उतार दिया, हरा दिया बाय चंद्रगुप्ता। किसने? चंद्रगुप्त ने। और फाउंडेशन हुई मौर्यन डायनेस्टी की। राजा बनने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना गुरु विष्णुदत्त जी को ही बना के रखा, और उसके बाद उन्होंने कुछ टेरिटरीज जीती, जिनमें है काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान। ये सब टेरिटरीज उन्होंने सेल्यूकस निकेटर से जीती थी। सेल्यूकस निकेटर ग्रीक के एक राजा थे। कहां के राजा थे? ग्रीक के। और सेल्यूकस निकेटर, सबको पता है कि ये जो सिकंदर या अलेक्जेंडर जो ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट थे,
उनके ही एक सोल्जर थे, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर के जो एम्बेसडर थे मेगास्थनीज, इन्होंने एक बुक लिखी इंडिका, जिसके अंदर मौर्यन डायनेस्टी के बारे में सारी डिटेल्स मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन कितना था, कैसा था, और इन्होंने कहाँ कहाँ अपने मौर्य डायनेस्टी का एक्सटेंशन किया, ये सब कुछ हमें मेगास्थनीज की इंडिका बुक से देखने को मिलता है। जिसके अंदर इन्होंने ये भी बताया है कि चंद्रगुप्त से हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के साथ अपनी बेटी हेलेना सेल्यूकस निकेटर की डॉटर है, जिससे चंद्रगुप्त की शादी हो जाती है। तो ये इतना था चंद्रगुप्त के बारे में स्टोरी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त का जो था एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में उनका जो स्टेट का एक्सपेंशन कितना हुआ था, कहां कहां उन्होंने अपने स्टेट को एक्सटेंड किया था। जैसा कि हमें पता है कि मौर्यन डायनेस्टी जो थी कहां रूल करती थी, मगध पे रूल करती थी, और इनकी जो कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र थी। उसके बाद जब मौर्य किंग चंद्रगुप्ता किंग बन जाते हैं, मौर्य डायनेस्टी जो होती है एस्टेब्लिश हो जाती है, तो ये अपने स्टेट का एक्सटेंशन करते हैं, अदर स्टेट्स जीतते हैं या फिर अपने एरिया का एक्सटेंशन करते हैं किसी के साथ, आप मान लीजिए ट्रीटी करके या फिर वॉरफेयर करके, ठीक है। तो एक्सटेंशन कहाँ कहाँ होता है, नॉर्थ में अफगानिस्तान पेशावर से होते हुए कंधार टू बंगाल इन द ईस्ट। यानी कि हम इस मैप में देखते हैं नॉर्थ में इन्होंने बोला है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया काबुल इन्होंने जीत लिया था, तो काबुल यहाँ है, ठीक है। तो काबुल से होते हुए पेशावर पाकिस्तान में, और यहाँ से चलते हुए कांधार वापस थोड़ा ऊपर, देन यहाँ से बंगाल तक, बिहार बंगाल तक इन्होंने अपना रूल कर लिया था, ठीक है। ये टेरिटरी इनके अंदर आ गई थी। और अगर हम वेस्ट की बात करें तो गुजरात का जो सौराष्ट्र एरिया जो है, या गुजरात जिसे हम कहते हैं, वो भी मौर्यन डायनेस्टी के अंडर आता था। और इसका सबूत हमें मिलता है कि पुष्यमित्र, जो कि एक गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, एक वैश्य अमात्य थे, जिन्होंने गिरनार के अंदर सुदर्शन लेक का कंस्ट्रक्शन करवाया था। गिरनार माउंटेन जो कहाँ है, गिरिनगर है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद हम साउथ की ओर चलते हैं तो कोंकण बेल्ट यानी गोवा वाला एरिया, ठीक है। और गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटका तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो मौर्य डायनेस्टी है उसका एक्सपेंशन कर दिया था। तो ये तो है मौर्यन डायनेस्टी का एक्सपेंशन। इसके बाद देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल कब तक किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 ईयर्स तक रूल किया था, और लेटर ऑन वो एक जैन मुनि भद्रबाहु के शिष्य बन जाते हैं श्रवण बेलगोड़ा में जाके, ठीक है। लास्ट टाइम जो होता है अपनी लाइफ का श्रवण बेलगोड़ा में स्पेंड करते हैं। और माइजोर के अंदर 297 बीसी के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। माइजोर कहाँ है, कर्नाटका में, इनकी डेथ हो जाती है। और अपनी डेथ से पहले ये जैनिज्म जो है उसे एडॉप्ट कर लेते हैं, जैन धर्म को मानने लग जाते हैं। इसका जो मेंशन है बहुत सारे जैन टेक्स्ट के अंदर मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मौर्य एम्पायर से मौर्यन जो डायनेस्टी है, इनके टाइम से पहले का जो टाइम है उसे हिस्ट्री में प्री हिस्ट्री बोला जाता है, प्री हिस्ट्री। और मौर्य डायनेस्टी जो है ये फर्स्ट हिस्टोरिक एम्पायर है इंडिया का, फर्स्ट हिस्टोरिक एम्पायर। फर्स्ट टाइम इंडिया में इतना बड़ा एम्पायर या फिर ऐसे रूलर्स आए थे जिन्होंने लॉन्ग टर्म तक रूल किया था, ठीक है। इसके बाद हम कुछ बुक्स का मेंशन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। एक का मैंने आपको बता दिया था, मेगास्थनीज की इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। तो उससे पहले विष्णुदत्त या फिर चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र, ये बुक जो है पॉलिटिक्स के ऊपर है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए उसके ऊपर है, ठीक है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोला जाता है, लेकिन ये बुक जो है इकोनॉमिक्स पे नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्टेट पे है, ठीक है। इसके अंदर कैसे एक स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, रूलर कैसा होना चाहिए, उसे कैसे रूल करना चाहिए, ये सब बताया गया है। देन सेकंड, मेगास्थनीज की इंडिका, इंडिका है
मेगास्थनीज कौन थे? मैंने बताया सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में काफी सालों तक रहे थे। देन उसके बाद हम देखेंगे दीपवंश और महावंश। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो सिलोन ने लिखे थे। और फिर आएगा वैशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। वैशाख दत्त राइटर का नेम है और मुद्रा राक्षस जो उसने बुक लिखी थी। तो ये इंपॉर्टेंट नेम है, ये सब आपको याद करने हैं।